क्लास 6 का ज्योग्राफी का सीरीज 20वां। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि किसे कहते हैं? जल का वह संकरा भाग जो दो सागरों या महासागरों को मिलाता है। स्थल संधि क्या है? तो स्थल संधि क्या है? भूमि का वह संकरा भाग जो दो सागरों या महासागरों को अलग करता है, मिलाता नहीं है, अलग करता है भूमि। अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप से मिलकर यूरेशिया बना है, से किस सागर द्वारा अलग होता है? मतलब एशिया और यूरोप से किस सागर द्वारा अलग होता है? तो एशिया से अरब सागर द्वारा, यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा। अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया से किन किन जल संधियों द्वारा जुड़ा हुआ है? तो किन किन जल संधियों द्वारा जुड़ा हुआ है? जिब्राल्टर जल संधि उत्तर पश्चिम में, स्वेज नहर उत्तर पूर्व में, बॉब एल मंदेव जल संधि पूर्व में। पूरा अफ्रीका एक विशाल पठार जैसा दिखाई पड़ता है। यह पठार किस दिशा में अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है? तो किस दिशा में है? दक्षिण एवं पूर्व में ज्यादा ऊंचा है। का सीरीज 19वां। अफ्रीका किन दो कटिबंधों में स्थित है? तो किन दो कटिबंधों में स्थित है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित है। कौन सा मसाला अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य फसल है? तो कौन सा मसाला है? लौंग। मध्य अफ्रीका का कौन सा देश विषुवतीय वर्षा वनों का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा देश? कौन करता है? जाहिर। मिस्र किस मरुभूमि का एक हिस्सा है, परंतु इसकी संपन्नता का कारण कौन नदी है? यह किस मरुभूमि का हिस्सा है और इसकी संपन्नता का कारण कौन नदी है? तो मरुभूमि सहारा मरुभूमि का एक हिस्सा है तथा नील नदी के कारण यह संपन्न है। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? ज्वार बाजरा, गेहूं, कैसावा, कपास, मूंगफली और कोको। तो कपास, कैसावा, कोको ये क्या है? क से है 3 गो, और ज्वार बाजरा, गेहूं और मूंगफली है, तो 6 फसल है। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी से सीरीज 18वां जो अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी महाद्वीपों में सबसे उष्ण कौन महाद्वीप है? तो अफ्रीका है। अफ्रीका पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 20% भाग पर फैला है। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना भाग है? तो कितना भाग है भारत की जनसंख्या का? 3/5 भाग है। अफ्रीका महाद्वीप को किस प्रकार का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस प्रकार का महाद्वीप कहा जाता है? पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका कितना उष्ण है? तो कितना उष्ण है? सबसे अधिक उष्ण है। 17वां है। पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? वायुमंडल को कहते हैं। पृथ्वी के कंबल वायुमंडल के कारण दिन और रात के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होने पाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी किस खगोलीय पिंड की तरह हो जाएगा? तो किस खगोलीय पिंड की तरह हो जाएगा? यह चंद्रमा की तरह हो जाएगा। दिन बहुत गर्म होगी, रातें बहुत ठंडी होगी। चंद्रमा पे दिन बहुत गर्म है, रातें बहुत ठंडी है। धरातल का वह सीमित क्षेत्र जहाँ भूमि, जल, वायु तीनों क्षेत्र मिलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। वायु में गति किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो वायु में गति किस प्रकार उत्पन्न होती है? दबाव की मात्रा के चलते भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग दबाव होता है, इसलिए यह वायु की गति उत्पन्न होती है। 17वां है। पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं? वायुमंडल को कहते हैं। पृथ्वी के कंबल वायुमंडल के कारण दिन और रात के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होने पाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी किस खगोलीय पिंड की तरह हो जाएगा? तो किस खगोलीय पिंड की तरह हो जाएगा? यह चंद्रमा की तरह हो जाएगा। दिन बहुत गर्म होगी, रातें बहुत ठंडी होगी। चंद्रमा पे दिन बहुत गर्म है, रातें बहुत ठंडी है। धरातल का वह सीमित क्षेत्र जहाँ भूमि, जल, वायु तीनों क्षेत्र मिलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। वायु में गति किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो वायु में गति किस प्रकार उत्पन्न होती है? दबाव की मात्रा के चलते भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग दबाव होता है, इसलिए यह वायु की गति उत्पन्न होती है। से सीरीज 16वां है। आर्कटिक महासागर पृथ्वी के किस भाग में है? तो आर्कटिक वृत्त के अंदर है, यह आर्कटिक के वृत्त के अंदर है। किस महासागर का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है? तो किस महासागर का? तो किस महासागर का? तो आर्कटिक महासागर का। वायु का घनत्व ऊंचाई के अनुसार अंतर किस प्रकार आता है तथा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऊंचाई के साथ यह बढ़ता है और वायु का घनत्व घटता है। सबसे अधिक समुद्र तल पर होता है। वायुमंडल का 97% भाग कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह धरातल के निकट क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, वहाँ स्थित है। वायुमंडल का तापमान ऊंचाई के साथ किस प्रकार बदलता है? तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है वायुमंडल का तापमान वैसे वैसे घटते जाता है। 1 मिनट में 5 प्रश्न। ये सीरीज 15वां है।
उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कौन महासागर है? तो कौन सा महासागर है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर? आर्कटिक महासागर। दूसरा प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार कौन महासागर है? तो उत्तरी विस्तार कौन है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिला हुआ है? प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। तो बेरिंग जल संधि द्वारा यह प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। आर्कटिक महासागर किन किन महाद्वीपों के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है? आर्कटिक महासागर किन किन महाद्वीपों के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है? तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटों से घिरा हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। प्रमुख अक्षांश वृत्त हैं तो कितने हैं? 5 हैं। आर्कटिक वृत्त, कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी के कुल कितने ताप कटिबंध हैं? तो कुल कितने ताप कटिबंध है? 3 है। शीत, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध। प्रमुख अक्षांश वृत्त तथा पृथ्वी के ताप कटिबंध का चित्र बनाएं। तो यह देखिए चित्र है, ये शीत कटिबंध है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, फिर शीत कटिबंध है। इस तरह से आर्कटिक वृत्त, कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। चौथा प्रश्न देखेंगे, एक अंश या डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? तो कितने मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। 1 सेकंड को कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? 1 सेकंड को इस तरह से लिखते हैं ऊपर, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड इस तरह से लिखते हैं और 360 डिग्री बराबर 360, 1 डिग्री बराबर 360 सेकंड। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के दोनों तरफ कितने महाद्वीप है? तो कितने हैं? 4 हैं। एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ कितने महाद्वीप है? तो अटलांटिक महासागर के भी दोनों तरफ 4 महाद्वीप है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका। प्रशांत महासागर की तट रेखाओं की कुल लंबाई से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई अधिक है? तो किसकी है? अटलांटिक महासागर का। क्यों है? तो काफी कटा फटा है इसलिए। अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर क्यों है? सबसे अधिक व्यस्त महासागर है क्यों? क्योंकि कटी फटी तट रेखा के कारण कई बंदरगाह हैं इसलिए। हिंद महासागर कितने महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो कितने से? 3 से। ऑस्ट्रेलिया पूर्व में, अफ्रीका पश्चिम में और एशिया उत्तर में। पहला प्रश्न है, पर्वत भिन्न भिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों के होते हैं, इनमें ये अंतर क्यों है? क्यों है? तो आयु के कारण। यह भिन्नता आयु के कारण है। अगर पर्वत की आयु अधिक तथा कम हो तो शिखर कैसे होंगे? अगर आयु कम हो तो शिखर नुकीले होंगे जैसे हिमालय, और आयु अधिक हो तो शिखर गोलाकार होंगे जैसे अरावली पर्वत। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। सभी महासागरों को आकार की दृष्टि से उनका क्रम बतावे। तो सबसे बड़ा है प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के विस्तार को कौन सा महासागर कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दक्षिणी महासागर। प्रश्न पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश की पूर्वी सीमा पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो किस देश की? पनामा देश की। पूरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, यह किन 2 महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी बड़ा है? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केंद्र में। पांचवा प्रश्न, महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप है जहां मनुष्य कभी अस्थायी रूप से नहीं बसे हैं? तो कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप। प्रश्न पहला प्रश्न है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई तथा महासागरों की औसत गहराई क्या है? तो औसत ऊंचाई क्या है? 100 मीटर और गहराई कितना है? 4000 मीटर। पृथ्वी का अधिकांश स्थल किस गोलार्ध में है? तो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। किन 2 महाद्वीप को एक ही महाद्वीप माना जाता है? तो एशिया यूरोप को एक महाद्वीप मान के यूरेशिया माना जाता है। यूरोप एवं एशिया किस पर्वत एवं नदी द्वारा अलग होते हैं? यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा। किस महाद्वीप का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है? तो किसका है? अफ्रीका का। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है सब। प्रश्न पहला प्रश्न है, दिन रात क्यों होता है तथा ऋतुएं बदलती है किस कारण से? तो दिन रात होता है घूर्णन के कारण से और ऋतुएं बदलती है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण से। 21 जून में पृथ्वी पर ऋतुएं बदलाएं
तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। पृथ्वी पर किन 3 जीवनदायी वस्तुओं के कारण जीवन है? तो भूमि, जल और वायु के कारण। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों मंडल मिलते हैं वो कहलाता है जैव मंडल। मैरियाना ग्रत गहरा है तो कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर गहरा है। प्रश्न, पहला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है? 24 घंटा में अगर पूरा करे चक्कर तो क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करना कहलाता है। मतलब एक वर्ष में जो चक्कर पूरा करता है उसको क्या कहलाते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी की 2 गतियां कौन सी है? तो 2 गतियां कौन कौन सी है? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी किस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा से। प्रश्न है, केरल के एर्नाकुलम तथा तंजानिया के लिंडी जगह का अक्षांश कितना? एर्नाकुलम और लिंडी का अक्षांश कितना है? तो दोनों 10 डिग्री अक्षांश पे, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। दूसरा प्रश्न, विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक क्या है? तो प्राकृतिक समय मापक क्या है? सूर्य। सूर्य के छाया से किस समय की गणना की जाती है? सूर्य के छाया से किस प्रकार के समय की गणना की जाती है? तो क्या किया जाता है? स्थानीय समय की गणना की जाती है। 1 डिग्री देशांतर का मान समय में क्या होता है? तो 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है? 4 मिनट। हमारे देश में द्वारका तथा डिब्रूगढ़ जो असम में है, या स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट। ज्योग्राफी का, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। काल्पनिक अक्ष के दोनों सिरे जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त कहलाता है। विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अक्षांश वृत्त कहलाता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव निश्चित है और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत संदर्भ बिंदु। चैप्टर 2 से। तो पहला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र जिसमें विस्तृत विवरण दिया गया हो क्या कहलाता है? तो बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो उसको क्या कहलाता है? माप चित्र, मानचित्र नहीं कहते हैं। दूरियों को सही ढंग से नापे बिना दिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर सही ढंग से नहीं नापा जाए तो उसे रेखा चित्र या स्केच कहते हैं। किसी पैमाने के अनुसार पृथ्वी के धरातल या उसके भाग को चपटी सतह पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो अगर पैमाना दे दिया जाए और छोटा रूप में प्रदर्शित किया जाए तो क्या कहलाता है? मानचित्र। पृथ्वी के प्रतिरूप मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। सीमाएं देशों एवं राज्यों की प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो सीमाएं प्रदर्शित करने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न, ग्रह के टुकड़े जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के बाद बिखरकर मंगल एवं बृहस्पति के बीच असंख्य पिंडों के झुंड की तरह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हुए क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटा। तीसरा प्रश्न, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 4 वर्ष। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तथा खगोलीय पिंड कौन है? निकट का तारा तथा खगोलीय पिंड, तो तारा कौन सा है? सूर्य। और खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे प्रकाश प्राप्त करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रह। वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए। उत्तर होगा तारा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं जिसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में तो उसको सैटेलाइट कहते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा साथी या सहचर।
लाखों तारे के समूह को क्या कहते हैं? लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिंदी में क्लास 6 से पहला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक कितनी देर में पहुंचता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा 1/4 सेकेंड, मतलब 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना भाग है? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी दीजिए। इसका उत्तर होगा 1/4। अगला प्रश्न, आकाश में जगमगाते असंख्य पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी दीजिए। खगोलीय पिंड। चौथा प्रश्न, ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द है जिसका अर्थ होता है, प्लेनेट का क्या अर्थ होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। अर्थ होता है घूमने वाला। पांचवा प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा 10% बढ़ जाए तथा 10% घट जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या बन जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या बन जाएगा? अगर 10% बढ़ जाए तो गर्म मरुस्थल और 10% घट जाए तो बर्फीले ठंडे मरुस्थल।